तो कैसे हैं आप लोग। आज का हम लोग का लेक्चर है लाइफ प्रोसेस क्लास 10 का बायोलॉजी का। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग लाइफ प्रोसेस से पहले हम लोग थोड़ा बेसिक फीचर जान लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक फीचर होता है सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेलुलर में जो ऑर्गेनिज्म सेल से बना उसको सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिसमें सेल हो। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। जैसे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स में भी सेल होते हैं। आपने पढ़ा होगा 9 क्लास में चैप्टर नंबर 1 सेल में, उसमें भी पढ़े होंगे कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल होता है। ठीक है, प्लांट्स में भी सेल होते हैं। आगे बात करते हैं न्यूट्रिशन का, बात करेंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है भाई, जो हमारे एनर्जी को रिक्वायरमेंट को पूरा करता है वो होता है न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स भी जानते होंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, फैट्स, ये सब हम लोग क्या है भाई, ये सब हमारे न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, और न्यूट्रिशन क्या बनता है, और यही न्यूट्रिशन क्या होता है, तो जो हमारे एनर्जी के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है वो क्या कहता है, न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। फिर तीसरा चीज़ हम लोग का बेसिक क्या है, तो ग्रोथ एंड डेथ है। तो क्या हम लोग ग्रोथ करते हैं, मतलब हमारी लंबाई हाइट वाइट बढ़ती है, और एक ऐसा समय आता है जब वो सब चीज़ ख़त्म हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं और हम डेथ कर जाते हैं। ठीक है, ये भी प्रोसेस होता है हमारे। फिर मेटाबॉलिज्म होता है, एक एनाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या, जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो जाए, जो क्या करे, कंस्ट्रक्ट करे, वो क्या कहलाएगा, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या, डिस्ट्रक्शन प्रोसेस, जो टूट जाए, टूटने को क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म। और जोड़ने को क्या बोलेंगे, जोड़ने को क्या बोलेंगे, एनाबॉलिज्म। समझे, तो मेटाबॉलिज्म में दो पार्ट आता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये बात हो गया। फिर आता है रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई, तो जो रिप्रोड्यूस करता है उसको क्या कहते हैं, जो रिप्रोड्यूस करे अपने जैसा यंग यंग्स को, वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। मूवमेंट होता है। मूवमेंट क्या होता है, तो मूवमेंट मूव करते, जैसे आदमी चलता है उसका हाथ मूव करता है, पेड़ भी मूव करते हैं, पेड़ की कभी देखोगे डाली हिलेगा तो वो भी मूव करता है, उसका ग्रोथ होता है, वो हाइट में लंबा बढ़ता है तो वो भी मूवमेंट हुआ। रूट उसका नीचे फैलता है तो वो भी उसका मूवमेंट हुआ। इरेटिबिलिटी होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये सब होते हैं क्या, बेसिक फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आगे हम लोग पढ़ेंगे ये सब के बारे में भी। ठीक है, तो हम लोग अभी आते हैं बेसिक डिफिनेशन किसका, लाइफ प्रोसेस का। क्या एक बेसिक डिफिनेशन होता है, पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, तो द प्रोसेस विच मेंटेन द बॉडी फंक्शन एंड आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जो प्रोसेस हमारे बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करे, हमारा जो नेसेसरी सर्वाइवल होता है ना, उसको ध्यान दे। ठीक है, जो हमारे लिए नेसेसरी होता है, सर्वाइव करने जो चीज़ हमारे लिए नेसेसरी होता है वो क्या कहलाता है, लाइफ प्रोसेस कहलाता है। उसी नेसेसरी को और जो फंक्शन को मेंटेन करके चलता है वो क्या कहलाता है, लाइफ प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस में बहुत सारे इंपॉर्टेंस होता है। इंपॉर्टेंस इसमें क्या आता है, न्यूट्रिशन आता है, फिर आता है रेस्पिरेशन आता है, रिप्रोडक्शन आता है, मेटाबॉलिज्म आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, एक्सक्रीजन आता है। ठीक है, एक्सक्रीशन आता है। ठीक है, ये होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं भाई, मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस का इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है। अगर ये सब नहीं होंगे ना तो लाइफ प्रोसेस कहलाएगा नहीं। इन्हीं सबसे मिलकर क्या बना, लाइफ प्रोसेस बना। समझे, तो ये था हमारा क्या, लाइफ प्रोसेस का एक बेसिक डिफिनेशन। तो आगे चलते हैं, तो आगे हम लोग बात करेंगे इसका न्यूट्रिशन का। तो न्यूट्रिशन क्या होता है ये बात करते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन ये होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ intake of food to produce energy requirement for various metabolic activities। ठीक है, देखो न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन वो होता है जो हम फूड को क्या करते हैं, टेक करते हैं, लेते हैं, किस लिए, तो एनर्जी को क्या करने, प्रोड्यूस करने के लिए। जो हमारे बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हम लोग करते हैं ना, जैसे चलना, जैसे क्या हम लोग बोले कैटाबॉलिक, डिस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। जो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस और जो डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस होता है वो क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हम लोग बात करेंगे, खेलने जाते हैं, प्लेइंग करते हैं, उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए होता है ना। हम लोग कहीं घूमने जाए दौड़ते हैं, उसमें भी तो एनर्जी चाहिए होता है। रनिंग का बात कर लो, या चाहे रन करते हो या तुम खेलते हो, क्रिकेट, प्ले, ये सब में क्या भाई, इस सब में एनर्जी का जरूरत पड़ता है ना। तो इस एनर्जी को कौन पूरा करता है भाई, तो न्यूट्रिशन ही सबको एनर्जी को पूरा करता है। इन सब एनर्जी को कौन पूरा करता है, न्यूट्रिशन पूरा करता है। तो वही प्रोसेस जो वह प्रोसेस जिसमें लोग खाने को लेते हैं, किस लिए भाई खाने को लेते हैं, प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी को, जो हमारे बहुत सारे वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के रिक्वायरमेंट को जो पूरा कर सके, ये हमारा न्यूट्रिशन का काम होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स का। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है भाई, तो न्यूट्रिएंट्स होता है द फूड दैट वी ईट, जो हम लोग भोजन होता है जो हम लोग खाते
खाते हैं ना उसी को न्यूट्रिएंट करते हैं उसमें, और जो एनर्जी को हम लोग को प्रोवाइड करता है। और देखो फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या कौन कौन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन एंड मिनरल्स होता है, फैट्स होता है, प्रोटीन होता है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं फूड में, ठीक है। तुम कोई भी फूड लो, इसमें ये चारों में से कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट होगा, और किसी किसी में चारों ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी न्यूट्रिएंट्स की। आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन का बात करेंगे तो न्यूट्रिशन के कितने टाइप होते हैं, तो एक होता है ऑटोट्रॉपिक, एक होता है हेट्रोट्रॉपिक। दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, अब ये जान लेते हैं। तो इट इज़ ए टाइप इन विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस एज दे प्रोसेस क्लोरोफिल। देखो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाए, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, ऑटोट्रॉपिक कहलाएंगे, ठीक है। और किसके हेल्प से, तो हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस के हेल्प पे। और उसमें कौन मदद करेगा, तो प्रोसेस कौन करेगा, तो क्लोरोफिल उसमें रहेगा, ठीक है। जैसे ऑल ग्रीन प्लांट के पास क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये लोग खाना खुद से बनाते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी होगी ऑटोट्रॉपिक। अब बात करते हैं हेट्रोट्रॉपिक क्या होता है भाई, तो हेट्रोट्रॉपिक it is a type in which organism cannot make its own food as the lack of chlorophyll। देखो हेट्रोट्रॉपिक वो होता है वह ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना स्वयं ना बना सके। क्यों ना बना सके, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होता ही नहीं, तो वो खाना कहाँ से बनाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे प्लांट्स में भी, जैसे कौन प्लांट्स, तो जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, और एनिमल्स, ये क्या होते हैं भाई, ये अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं ऑटोट्रॉप्स क्या होता है। ऑटोट्रॉप्स वह होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। और जो हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो अपना भोजन जो हेट्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना वो टाइप नहीं होते, वह होते हैं कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं, वो दूसरे के भोजन पे डिपेंड करते हैं, वो हेट्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म कहेंगे। किसी ऑर्गेनिज्म की बात करते हो तो वो हेट्रोट्रॉप्स है, उसका टाइप हेट्रोट्रॉपिक टाइप का है, ठीक है। तो अब बात करते हैं ऑटोट्रॉप्स में बहुत सारे टाइप के ऑटोट्रॉप्स, दो टाइप के ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो एक ये दूसरा है, ठीक है, ये 2 नंबर है, ठीक है, यहाँ छूट गया होगा, मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। तो ये 2 नंबर है, ठीक है। तो पहला बात करते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ, वह ऑटोट्रॉप्स जो अपना फूड फोटोसिंथेसिस के मदद से बनाए, वो क्या कहलाएंगे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कहलाएंगे, ठीक है। और फिर आता है एक केमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, केमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप्स। ये ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं भाई, तो ये ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं, ये अपना दे प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रोड्यूस करते हैं, किससे, तो फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, किससे, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, ऑफ द बॉडी ऑर्गेनिज्म, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो बॉडी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उससे ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड करते हैं। जैसे आयरन का बैक्टीरिया हो गया, सल्फर बैक्टीरिया हो गया, मीथेन बैक्टीरिया हो गया, ये सब आते हैं किसमें, केमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप्स में, ठीक है, समझे। तो ये होता है। आगे हम लोग बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो जैसे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो पहला बात करेंगे। दूसरा होता है सेपरेट टाइप न्यूट्रिशन होता है। फिर आता है एक पैरासिटिक होता है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है भाई, तो इनटेक करना किसको, तो सॉलिड और लिक्विड फूड को, वो क्या कहलाता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। तो इसमें भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो देखो होलोजोइक मोड में बहुत सारे प्रोसेस है। इंसान क्या है, इंसान एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। पूछो कैसे, इंसान इजेशन भी करता है, डाइजेशन भी करता है, एब्जॉर्प्शन भी करता है, अल्सीमेशन भी करता है और इजेशन भी करता है। ये पांचों प्रोसेस इंसान में होते हैं। तो इंसान क्या है भाई, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये बात समझ गया। इंसान सॉलिड भी फूड लेता है, लिक्विड भी लेता है, दोनों लेता है कि नहीं लेता है। गैस तो नहीं लेता भाई, गैस तो कभी देखा नहीं, गैस लेगा, तो यही दोनों फूड लेता है। तो ये तो क्या, तो इंसान क्या हुआ भाई, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। इसका एग्जांपल एक हो गया, ठीक है। हम आगे बात करेंगे किसको, तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेथ एंड डिक्लेइंग मटेरियल। ये अपना फूड कहाँ से लेंगे भाई, तो डेथ और डिकेइंग मटेरियल से लेंगे। डिकम्पोजर्स होंगे ये सब डिकम्पोजर्स होंगे। जैसे फंगी हो गया, ये सब क्या है, डिकम्पोजर्स है। ये अपना भोजन कहाँ से लेंगे, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से, ठीक है। ये डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना भोजन लेते हैं, ठीक है। अब थर्ड का बात करते हैं तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ये क्या कहलाता है, ये अपना फूड
कहाँ से लेंगे भाई? तो किसी होस्ट से लेंगे। होस्ट किससे? तो होस्ट से लेते हैं अपना कोई फूड, ठीक है। तो ये होस्ट से फूड लेते हैं। जैसे देखो, अब तुम देखो भाई, पूछोगे कि होस्ट क्या होता है? तो होस्ट वह होता है जो इनको प्रोवाइड करता है फूड एंड शेल्टर। जो फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करेगा वो क्या कहलाएगा? होस्ट। तो जैसे एग्जांपल में बात करते हैं तो लीच, जैसे हमारे माथे पे लीच होता है, लीच, ठीक है, वो होता है, वो होता है जिसको हम लोग क्या चीज़ कहते हैं, जो लीच होता है हमारे माथे पर रहता है। जुआ जो कहते होता है ना, वो हमारे माथे पर रहता है। तो वो हम उसके लिए क्या हुए? होस्ट हुए। वहाँ से वो क्या करता है? फूड भी लेता है, शेल्टर भी लेता है, हमारा खून भी चूसता है और वहाँ रहता भी है। तो ये लीच एक एग्जाम्पल हो गया किसका? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ LSS कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।